सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये एल्गोरिथम स्ट्रेटजी का मैं फर्स्ट स्ट्रेटजी आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और इसके ऊपर आज ये मैंने क्लास 1 आपको प्रोड्यूस करने जा रहा हूं और इसके अंदर आज ये जो पहली स्ट्रेटजी CR यानी इसको फुल फॉर्म में कहते हैं कन्वर्जन्स एंड रिवर्सल्स। इसके ऊपर मैं आज फुल डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या होता है और इसका क्या फार्मूला होता है और इसको किस किस तरीके से हम एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो लोग एल्गोरिथम को जानना चाहते हैं उसके कई सारे वीडियो मैंने अलग प्लेलिस्ट के अंदर बना रखे हैं, तो वहां से जाके आप एल्गोरिथम के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजियां हैं केवल इनके बारे में बात करूंगा और एल्गोरिथम स्ट्रेटजी के अंदर कई सारी स्ट्रेटजी हैं जो कि 1 से लेकर 10 स्ट्रेटजी तक है कम से कम, जिसके अंदर ये पहली स्ट्रेटजी मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्लास नंबर 1 के थ्रू। तो दोस्तों, ये जो आप CR के बारे में देख रहे हैं इसके अंदर 2 और 3 लेग स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं। 3 लेग स्ट्रेटजी तो नॉर्मल डेज जो होते हैं जब से क्लियरिंग हमारी स्टार्ट होती है, तो क्लियरिंग के स्टार्ट से लेकर जस्ट बिगिनिंग से लेकर और एक्सपायरिटी के डेज तक ये हम 3 लेग स्ट्रेटजी काउंट करते हैं और उसके बाद जब एक्सपायरी के बिल्कुल एंड वाले डे आ जाते हैं तो उसके अंदर हम 2 लेग वहां पे 2 लेग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 लेग और 3 लेग में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या क्या चीजें होती है, इन सब चीजों को मैं आपके अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके अंदर पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है स्ट्रेटजी के ये 100 से लेकर 150 वीडियो कम से कम बनेंगे। ये 100 से लेकर 150 वीडियो क्यों बनेंगे? क्योंकि जो एफएंडो के स्टॉक है वो करीबन 159 स्टॉक है और 159 स्टॉक के अंदर मुझे हर क्लास के अंदर एक स्टॉक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का जो डिटेल है वो इतना लॉन्ग है कि हम उसको सारे स्टॉक को एक वीडियो के अंदर नहीं ले सकते। तो अभी फिलहाल आप ये पहला क्लास देख रहे हैं, तो कन्वर्जन रिवर्सल्स किस तरीके से अप्लाई होता है ये मैं आपको सेकंड स्लाइड के अंदर दिखाने जा रहा हूं। ये सेकंड स्लाइड आप यहां पे ये देखिए। दोस्तों, CR के अंदर पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो C का मतलब है हम उसको दूसरी भाषा में बाई भी कहते हैं, यानी बाई यानी प्लस। तो इसका मतलब हो गया कन्वर्जन, इसको हम कन्वर्जन भी बोलते हैं जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बताया। और रिवर्सल का मतलब होता है सेल, यानी जो रिवर्सल होता है उसको हम सेल भी बोलते हैं दूसरे मायने में। यदि हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो हम उसको रिवर्सल बोलते हैं। तो हम कन्वर्जन रिवर्सल को बाई और सेल भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसके अंदर दोस्तों ये टोटल हेज स्ट्रेटजी है, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूं। और ये हेज स्ट्रेटजी किस तरीके से है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन इंक्लूड है। फ्यूचर किस तरीके से है आप ये देखें, ये एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट है जो कि लाइव ट्रेडिंग से मैंने लिया हुआ है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से आप ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, स्टेट बैंक का भाव 360 रुपए के आसपास चल रहा है। आप ये वाला एरिया देख सकते हैं क्योंकि इसमें सारी स्ट्राइक लगी हुई है, तो फ्यूचर का जो भाव आएगा वो सेम ही आएगा। आप ये देख रहे हैं, ये फ्यूचर का भाव आ रहा है यहाँ पे 360 रुपए। ये यहां पे स्टॉक का नाम आ रहा है, यहां पे देख रहे हैं स्टॉक का नाम आ रहा है स्टेट बैंक। यहां पे ये एक्सपायरी आ रही है और यहां पे ये कॉल और पुट ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी 290 की कॉल भी लगी हुई है और 290 की पुट भी लगी हुई है इसी के अंदर, इसी टोकन के अंदर। यानी टोकन का मतलब ये जो आप एक लेग देख रहे हैं, एक टोकन देख रहे हैं, यहां पे ये एक काउंट हो रहा है और ऐसे ऐसे आप जितने भी देख रहे हैं ये उसके मल्टीपल में यहां पे काउंट होते चले जाते हैं। यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप 150 टोकन से लेकर 250 टोकन भी इसके अंदर वन टाइम में रन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल दिया ये वाला। तो अभी हम एल्गोरिथम के सॉफ्टवेयर की ये पूरी जानकारी ले लेते हैं, तभी आपको मैं आगे की चीजें बताऊंगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये स्टेट बैंक का रेट आ रहा है, ये स्टेट बैंक का सिंबल आ रहा है यहाँ पे और ये कॉल और पुट यहाँ पे स्ट्राइक लगी हुई है यहाँ पे ये वाली। और ये वाला जो एरिया है, ये येलो वाला एरिया मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये येलो वाला एरिया हाईलाइट करा हुआ है, ये बेचने वाली साइड है। और ये जो ब्लू कलर से मैंने नीचे हाईलाइट करा हुआ है ये लेने वाली साइड है। यानी ये लेने वाली साइड है, बेचने वाली साइड है। बेचने वाले का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया रिवर्सल, और लेने वाले का जो साइड है इसका मैंने आपको मतलब बता दिया कन्वर्जन्स। यानी कन्वर्जन और रिवर्सल की क्योंकि हम यहां पे स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो इसे सब चीजों को हम यहां पे
समझ रहे हैं? तो अब ये आप ये देख रहे हैं व्हाइट बॉक्स में यहां पे ये 111 लिखा आ रहा है। दोस्तों 111 का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से हेज स्ट्रेटजी है। तो ये 111 में क्या हो रहा है कि जब ये कोई सौदा ट्रेड कर रहा है, चलिए 111 का मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताऊंगा, अभी फिलहाल हम इसी स्लाइड को पूरा कर लेते हैं। अभी आप ये येलो कलर से यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ये ब्रोकरेज आ रहा है, ये वाला ये ब्रोकरेज आ रहा है, ये आप यहां सबसे पहले देखें ब्रोकरेज आ रहा है। ब्रोकरेज जितनी दूर स्ट्राइक होगी, यानी जैसे 360 रुपए का भाव चल रहा है, 360 रुपए के आसपास की स्ट्राइक जो भी होंगी, जैसे 360 की स्ट्राइक की बात करते हैं हम, तो इसका ब्रोकरेज आप यहां देखें 12 पैसे आ रहा है। ऐसे 350 का 13 पैसे, 330 का 13 पैसे, 330 का 14 पैसे, 320 का 15 पैसे। तो जितनी दूर स्ट्राइक होगी उतना उसका बड़ा ब्रोकरेज होगा, और जितनी पास स्ट्राइक होगी उसका उतना छोटा ब्रोकरेज होगा। ब्रोकरेज यानी जैसे 12 पैसे का आपको यहां पे ब्रोकरेज दिख रहा है, तो ये जैसे स्टेट बैंक का जो लॉट है वो 3000 शेयर का है, तो अगर हम 12 पैसे से बात करें तो 12 पैसे से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक लॉट को, तो ये 360 रुपए के आसपास का आपका ब्रोकरेज इसके अंदर लेगा। तो ये मैंने आपको यहां पे डिटेल बता दिया कि ये सॉफ्टवेयर का सरफेस है। जब एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर को आप लेते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिल सकती है। तो ये ब्रोकरेज हो गया, ये रेट हो गया, ये सिंबल हो गया, ये कॉल और पुट दोनों स्ट्राइक हो गई यहां पे, ये एक्सपायरी डेट यहां पे आ रही है, और ये यहां पे लेने और बेचने के रेट आ रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि ये बेचने वाली साइड है और ये लेने वाली साइड है, ये लेने वाली साइड और ये बेचने वाली साइड। अब दोस्तों इसके अंदर हम ट्रेड कैसे करते हैं और ये किस तरीके के यहां पे रेट लगे हुए हैं, इन्हीं चीजों को अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। आप ये देखें यहां पे जो मैंने ये लगाए हुए हैं, ये मैंने टोटल लोट लगा रखे हैं। आप ये देखें 5 लोट मैंने लेने में लगाए हुए हैं 370 वाली स्ट्राइक में, और 5 ही लोट मैंने बेचने में लगाए हुए हैं। लेने में मैंने 25 पैसे में लगाए हुए हैं और बेचने में 5 पैसे में लगाए हुए हैं। दोस्तों ये फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। ये मैं केवल आपको अभी एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर का जो सरफेस है वो कैसा दिखता है उसकी मैं आपको पूरी जानकारी इस स्लाइड के अंदर दे रहा हूं। अब दोस्तों मैं आपको तीसरी स्लाइड के अंदर लेके आया हूं, जो कि बहुत ही अहम स्लाइड है, और इसके अंदर ये स्लाइड आपको ये बता रही है कि एग्जांपल ट्रेड, यानी जब हम इस एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, सपोज स्टेट बैंक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड के अंदर कि स्टेट बैंक का भाव जो चल रहा है वो 360 रुपए के आसपास चल रहा है सपोज। तो ये क्या कर रहा है, बाई और कन्वर्जन, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, कन्वर्जन को हम दूसरी भाषा में बाई भी कहते हैं, और स्टेट बैंक का सिंबल है। तो यदि हम 2 लोट वहां पे परचेज कर रहे हैं, 2 लोट जब बाई कर रहे हैं, तो ये कैसा सौदा कर रहा है एनएससी के अंदर, 2 लोट ये फ्यूचर खरीद रहा है 360 रुपए के हिसाब से, क्योंकि प्राइस जो चल रहा है 360 रुपए चल रहा है। दोस्तों पहले तो आपने समझ लिया ये जो जितनी भी स्ट्रेटजी होती है ये एफएनडो के अंदर ही होती है, क्योंकि ये सारा एफएनडो बेस है, सारा फ्यूचर बेस प्रोग्राम सारा है, सारा है, ये कैश में कोई डीलिंग नहीं होती है इसके अंदर। तो अगर हम 2 लॉट परचेज कर रहे हैं, 2 लॉट यानी 3000 शेयर का लॉट साइज है स्टेट बैंक का, तो 360 में ये 2 लॉट परचेज करेगा आपके, और 2 लॉट आपके उसी टाइम पुट के बाई कर देगा, और 2 लॉट उसी टाइम ये कॉल के सेल कर देगा, जो भी उनके करंट मार्केट प्राइस चल रहे होंगे पुट के और कॉल के, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहे होंगे, जब भी ये सौदा आपका एग्जीक्यूट करेगा एनएससी के अंदर। तो ये टोटल आपका आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये टोटल आपका हेड सौदा है। और जब ये एनएससी के अंदर पंच हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये हम हेज स्ट्रेटजी, यहां पे हमने कोई भी सौदा हेज स्ट्रेटजी में बाई कर लिया, तो अब स्टेट बैंक का भाव 360 से अगर 400 हो जाता है तब इस स्ट्रेटजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 400 का रेट 300 रह जाता है तब भी इस स्ट्रेटजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये स्ट्रेटजी उस कंडीशन में जब ये 360 से 400 होएगा या 360 से 300 होएगा, उस कंडीशन में इसके नेचर को हमको कैसे चेंज करना है, ये सब चीजें हम आपको ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, और इसके रेट किस तरीके से चेंज करने हैं, किस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करने हैं, इन्हीं चीजों को हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो ये यहां पे फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2 लॉट अगर हमने लिए हैं तो ये किस तरीके से ट्रेड करेगा। ऐसे ही है, ये 2 लॉट रिवर्सल करेगा, रिवर्सल यानी बेचेगा, तो ये किस तरीके से वहां पे उस सौदे को करेगा, वही सेम इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि 2 फ्यूचर यहां पे ये बेचेगा,
2 पुट बेचेगा और 2 कॉल को बाई कर लेगा, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाएगा बेचने वाली साइड में और लेने वाली साइड में जस्ट इसका सीधा हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे फ्यूचर बाई हो रहा है तो यहां पे फ्यूचर सेल हो रहा है, यहां पे पुट बाई हो रही है तो यहां पे पुट सेल हो रही है, यहां पे कॉल सेल हो रही है तो यहां पे कॉल बाई हो रही है। तो बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा हो गया, क्योंकि यहां पे स्ट्रेटजी भी हमने चेंज कर दी, यहां पे रिवर्सल करना हमने शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहां तक का कॉन्सेप्ट आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है, ये स्ट्रेटजियां हैं, और ये इस तरीके की स्ट्रेटजियां दोस्तों आपने ऑर्डिनरी आपने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी, इसलिए आपको थोड़ी सी अजीब लग रही है, मगर दोस्तों जो इनके रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग है। आप इन स्ट्रेटजियों को करके बड़े आराम से 25,000 से लेकर लाख रुपए और उससे ज्यादा भी जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है आप इस स्ट्रेटजियों के थ्रू कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए कोई फंडामेंटल करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इनका फॉर्मूला समझने की जरूरत है और आप इससे 25,000 से लेकर लाख रुपए तक की इनकम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस हमको ये चीजें समझनी है। थोड़ी सी दोस्तों मैं मानता हूं टफ आपको लग सकती है, वो जब तक आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता। तो दोस्तों ये मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर बता दिया कि ये किस तरीके से एनएससी के अंदर सौदा करता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हम कैसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट के अंदर ले सकते हैं, या ये सौदा किस तरीके से करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सपोज दोस्तों हम ये देखेंगे यहां पे, अभी मैं आपको टाटा पावर का एग्जांपल दे देता हूं। मैं समझा स्टेट बैंक के ऊपर रहा हूं, मगर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेट बैंक को समझे, मगर अगर मैं टाटा पावर, क्योंकि मेरे पे अभी टाटा पावर का एग्जांपल था स्क्रीनशॉट के जरिए, तो मैंने इसको यहां पे सेव कर लिया। तो दोस्तों जैसे मैंने इसका हेडिंग भी रखा हुआ, हाउ यू कैन मेक वेरी गुड प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। तो दोस्तों जैसे आप यहां देख रहे हैं, अभी मैं आपको सबसे पहले यह समझाऊंगा कि जैसे ये लेने वाला आपने रेट लगाया 10 पैसे का, आप ये देख रहे हैं यहां पे मैंने 10 पैसे का रेट लगाया, ये वाली साइड है जो ये आपने फीड करी है 10 पैसे में लेना। मगर दोस्तों जब एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सौदा हम पंच करते हैं तो जितने में हमने बाई करने में लगाया है, जितने में भी हमने बाई करने में लगाया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो कम से कम उतने में तो करके लाएगा ही, मगर दोस्तों उसके ऊपर वो क्या करके लाएगा ये खुद दोस्तों एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर को नहीं पता। वो कोई भी किसी भी रेट में करके ला सकता है, यानी उससे अगर ज्यादा कुछ भी रेट में आता है तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो सकता है। जैसे अभी आप टाटा पावर का एग्जांपल देख रहे हैं, टाटा पावर के एग्जांपल में आप यहां देख रहे हैं, ये मैंने यहां पे 10 पैसे लेने में लगाया हुआ था और 10 पैसे की चीज को ये 90 पैसे में करके लाया। दोस्तों टाटा पावर का लॉट 13,500 शेयर का है करंट। अभी अगर हम बात करें, जो मैं वीडियो 17 अप्रैल 2021 को बना रहा हूं, तो इसका जो लॉट साइज है 13,500 शेयर का है। अभी हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से इस चीज को 10 पैसे में बाई कर रहे थे, मगर अगर आप ये सोचे अगर हम किसी चीज को 10 पैसे में बाई कर रहे हैं तो 10 पैसे में भी हमारा प्रॉफिट ही है, और अगर ये इस चीज को अब 90 पैसे में बाई करके ला रहा है, यानी ये चाहे लाने में महंगा करके लाए या बेचने में करके लाए, दोस्तों को फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉफिट देके जाता है। यानी ये 80 पैसे का आपको पर लॉट के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको देके चला गया, यानी 13,500 शेयर में अब आप प्रॉफिट देख सकते हैं कितना प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये देके चला गया। यानी आप यहां पे देखेंगे, यहां पे नीचे भी ये मार्केट बात चल रही है, टाटा पावर की 70 वाली स्ट्राइक थी और ये 104 रुपए का भाव चल रहा था टाटा पावर का, ये टाटा पावर का सिंबल है यहां पे, और टाटा पावर की 70 वाली स्ट्राइक मैंने 10 पैसे में लेने में लगाई हुई थी। तो आप ये देखेंगे 10 पैसे वाला माल ये यहां से उठ के 90 पैसे में आ गया, और इसने आपको ये 13,500 शेयर के लॉट के हिसाब से 80 पैसे का तो पहले एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया। और आप यहां देख रहे हैं फिर मेरा एक लॉट और आया जो कि 10 पैसे में ही आया, तो इसकी जो टोटल एवरेज यहां पे 2 लॉट की बन गई वो 50 पैसे की बन गई। आप यहां पे देख रहे हैं मेरे 2 लॉट यहां पे ट्रेड हो चुके हैं और ये 50 पैसे में ट्रेड हो चुके हैं। इसका जो खर्चा है आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे इसका 8 पैसे का खर्चा है पर लॉट का, तो ये खरीदने और बेचने दोनों साइड का खर्चा काउंट करके दिखाता है। ये 8 पैसे का खर्चा है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था, सेकंड स्लाइड के अंदर कि यहां पे ये खर्चे आ रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ भी है कॉस्टिंग।
तो दोस्तों ये दो लॉट आपके 50 पैसे में करके लाया। अब ये दो लॉट आपके 104 रुपए का क्योंकि भाव चल रहा है, ये आपके या तो ये 00 में बिक जाएंगे या आपके 5 पैसे में बिक जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 10 पैसे का माल अगर आपने भाव में मतलब 00 में भी बेच दिया तब भी आपको 2 पैसे तो यहां पे ब्रोकरेज काट के वैसे बच गए, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके करके लाया है यानी ये 50 पैसे में करके लाया है, अगर आप 8 पैसे का इसमें से रनिंग खर्चा भी निकाल देंगे तो भी 42 पैसे आपको टोटल 2 पैसे में 2 लॉट में बचते हैं, जो कि 26,000 शेयर बैठते हैं। और 26,000 शेयर में आप मल्टीप्लाई 42 पैसे कर सकते हैं, 25 चौका 100 करीबन 12,000 रुपए का ये आपको प्रॉफिट यहां पे देके चला गया। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बोल रहा हूं मंथली बेसिस पे इस एल्गोरिथम स्ट्रेटजी की कोई लिमिट नहीं है। आप 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक भी बिना किसी टेक्निकल करे ना बिना कोई फंडामेंटल करे आप इसे इन स्ट्रेटजियों के थ्रू कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी मैं ये मानता हूं थोड़ी सी टफ आपको लग सकती है। इन स्ट्रेटजियों को समझने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको स्ट्रेटजियां भी सिखाते हैं और ये एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं जिसके ऊपर आप ये काम करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी किस तरीके से हम फार्मूले के अंदर लगाते हैं मैं आपको लास्ट स्लाइड के अंदर मैं लेके चाह रहा हूं। जैसे कि आप ये स्टेट बैंक के ऊपर मैं आपको दोबारा लेके आया हूं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं स्टेट बैंक का भाव जो है अभी 360 रुपए के आसपास चल रहा है, और स्टेट बैंक में मैंने 360 वाली स्ट्राइक में 25 पैसे लेने में लगाया हुआ है और 5 पैसे बेचने में लगाया हुआ है। दोस्तों आप इसके अंदर एक चीज बड़े गौर से देखिए, 360 रुपए की जो स्ट्राइक है इससे ऊपर की जितने भी स्ट्राइक है 360 रुपए से लेकर इसके ऊपर की जितने भी स्ट्राइक हैं, जो चाहे 370 है, चाहे 380 है, चाहे 390 है, वो 400 है, 410 है, 420 है, 430 है, 440 है। जैसे जैसे स्ट्राइक 360 रुपए के करंट यानी करंट मार्केट प्राइस से दूर होती जा रही है, आपके रेट लेने वाली साइड हल्के हल्के इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप ये देखें 25-25 पैसे, क्योंकि 70 वाली स्ट्राइक 60 के आसपास ही है तो इसमें हमने सेम रेट लगाया हुआ है, मगर जैसे 80 वाली स्ट्राइक में हमने 10 पैसे बढ़ा दिया, फिर 90 वाली स्ट्राइक में हमने 5 पैसे बढ़ा दिए, फिर 400 वाली स्ट्राइक में हमने 10 पैसे बढ़ा दिए, फिर 410 वाली में 10 पैसे बढ़ा दिए, फिर 420 वाली में 20 पैसे बढ़ा दिए, और फिर 420 और 430 और 440 को हमने सेम रेट रखा हुआ है। तो दोस्तों ये लेने वाली साइड है, ये बेचने वाली साइड है। जब हम कन्वर्जन लेते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस से इसका फॉर्मूला चलता है, करंट मार्केट प्राइस से जो ऊपर की स्ट्राइक होती है यानी 360 से लेकर 440 हमने एक अंदाजे से लगाई हुई है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको 440 तक ही लगानी है, हम 400 तक भी लगा सकते हैं इन स्ट्राइकों को। ये तो मैंने केवल एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे, मगर जितनी स्ट्राइक आप मैक्सिमम लगा सकते हैं उन स्ट्राइकों को लगा के रखें, क्योंकि पता नहीं चलता कि किस स्ट्राइक को कौन सी स्ट्राइक के अंदर काम हो रहा है। तो जो कन्वर्जन वाली साइड है यानी लेने वाली साइड है, हम उसको इस तरीके से डेवलप करके लगाते हैं और ये फार्मूला हम बताएंगे आपको कि आपको रेट किस तरीके से बताने हैं लेने वाली साइड। और बेचने वाली साइड दोस्तों ये अंदाजे से हम केवल फिक्स रेट एक ही रेट लगता है। आप ये देखेंगे ये सभी स्ट्राइक के अंदर सेम रेट लगा हुआ है, और कोई ज्यादा दूर की स्ट्राइक है तो उसके अंदर हमने 10 पैसे भी यहां पे लेने में लगाया हुआ है। तो बेचने वाली साइड सेम रेट लगाया हुआ है और लेने वाली यानी कन्वर्जन वाली साइड वो रेट बढ़ता चला जाता है। ये इसका क्या चक्कर है, इसी सब चीजों को मैं फॉर्मूले के अंदर आपको बताऊंगा कि ये रेट किस तरीके से फीड करने हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि करंट मार्केट प्राइस से जो ऊपर की स्ट्राइक है उसके अंदर इस तरीके से रेट लगते हैं, और करंट मार्केट प्राइस से नीचे की जो स्ट्राइक है जैसे 350 से लेकर अब हम 290 तक की बात करेंगे, उसमें रेट जस्ट इनके उल्टे हो जाते हैं। इनके जस्ट रेट उल्टे हो जाते हैं। आप यहां पे देखेंगे भी जो रेट यहां पे कन्वर्जन की साइड लगे हुए हैं यानी बड़े रेट कन्वर्जन की साइड लगे हुए हैं, वो नीचे की स्ट्राइकों में बेचने की साइड लगे हुए हैं। आप ये देखें, और लेने की साइड यहां पे लगभग ये रेट छोटे लगे हुए हैं खर्चे के हिसाब से। आप ये देखेंगे जैसे 20 पैसे का खर्चा है तो यहां मैंने 25 पैसे लगाया हुआ है लेने में, जैसे 18 पैसे का खर्चा है तो यहां मैंने 20 पैसे लगाया हुआ है लेने में। तो खर्चे के हिसाब से मतलब जस्ट रेट हम रेटों को पलट देते हैं। कहां से पलट रहे हैं इन रेटों को? सेंटर से। इसका जो सेंटर है वो 360 रुपए का है, क्योंकि इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 360 रुपए का चल रहा है,
क्योंकि इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 360 रुपए का है। तो करंट मार्केट प्राइस से जो नीचे की स्ट्राइक है, जो भी नीचे की स्ट्राइक है, उसमें बेचने के रेट बड़े लगेंगे और जो 360 से ऊपर की स्ट्राइक है उनके लेने के रेट बड़े लगेंगे। बस आपको यह समझना है अभी फिलहाल, क्योंकि ज्यादा मैं कुछ समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये लेने और बेचने के रेट किस तरीके से डिसाइड हैं, ये मैं आपको अभी शॉर्ट तरीके से बता देता हूं, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बोला एकदम से समझ में आने वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। इसमें आपको जैसे ऑप्शन की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, जैसे इन द मनी यानी आईटीएम, आउट द मनी यानी ओटीएम, और डीप इन द मनी यानी डीप आईटीएम यानी डीप आईटीएम हो गया, और एट द मनी यानी एटीएम। इनकी नॉलेज बहुत अच्छे से आपको होनी जरूरी है दोस्तों, ये क्योंकि उसी के ऊपर ये सारा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। इसके अंदर हम विक्स का भी पूरा पूरा रोल है, जो आप वोलाटिलिटी इंडेक्स देखते हैं उसका भी इसके अंदर पूरा पूरा रोल है। तो जब ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से मार्केट के अंदर उतरती है तो ये तीन चीजों को मर्ज करके चल रही है, फ्यूचर को, ऑप्शन को और विक्स को, और उसी के हिसाब से ये हमारे रेट डिसाइड हो रहे हैं। इसमें सबसे आसान तरीका जो है इनको रेटों को समझने का वो ये है कि नीचे की जो स्ट्राइक है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप सेंटर पकड़ लीजिए, 360 रुपए का सेंटर है, सेंटर यानी करंट मार्केट प्राइस। समझने का तरीका, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो जो नीचे की स्ट्राइक है लेने वाली, 360 से नीचे की जितनी भी स्ट्राइक है उनको आप खर्चे के हिसाब से अंदाजे से लेने में लगा दीजिए। जितने भी खर्चे हैं, यानी खर्चा यानी ब्रोकरेज, जितनी भी ब्रोकरेज आपको दिखाई दे रही है आप लेने वाली साइड वहां पे लगा दीजिए। यानी जैसे 20 पैसे का सबसे पहले खर्चा 20 पैसे का आ रहा है 290 वाली स्ट्राइक में, तो यहां पे जाकर 20 पैसे लगा दीजिए, या 15 पैसे या 25 पैसे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन सब चीजों को हम अंदाजे से लगाते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। आप इसको 15 पैसे से लेकर 25 पैसे भी लगा सकते हैं और इसको 10 पैसे भी लगा सकते हैं, मगर खर्चे के अकॉर्डिंग। और जो बेचने वाली साइड है दोस्तों, वो कैसे हो रही है, वो थोड़ी सी टफ चीज है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले आप लेने वाली साइड समझ लीजिए दोनों का। जो आसान चीज है वो मैं पहले आपको समझा रहा हूं कि लेने वाली साइड, सेंटर से लेने वाली साइड हमने खर्चे के हिसाब से लगाई हुई है। आप देखेंगे अगर लेफ्ट साइड में जो खर्चे आ रहे हैं ये खर्चे के हिसाब से लगाई हुई है। और बेचने वाली साइड ऊपर की स्ट्राइकों में, सेंटर से ऊपर की स्ट्राइक में बेचने वाली साइड हमने खर्चे के आसपास लगा रखी है। यानी जैसे 17 पैसे, जैसे मैंने आपको बोला 17 पैसे का खर्चा, तो हमने 5 पैसे लगा रखा बेचने में। जैसे मैंने आपको बोला कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 5 पैसे भी लगा सकते हैं, 10 पैसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये सब चीजें आपको करते करते आएंगी, ये आपको एकदम से नहीं आएंगी कि मैं सारी चीजें आपको आज एक ही दिन में बता दूं तो आपको एकदम से आप समझ लेंगे। आप देखिए ऐसे समझ लीजिए, फिलहाल 420 वाली स्ट्राइक में मैंने 60 पैसे का भाव लगाया हुआ था, जैसे ये लगाया हुआ है। तो यहां मेरा ये ट्रेड हो गया और ये 60 पैसे में मुझे दे गया। ये आप ट्रेड देख रहे हैं, 60 पैसे वाला ट्रेड मेरा 65 पैसे में होके आया है, 2 लॉट। तो ये क्योंकि अभी 65 पैसे में फेंक रहा है, यानी 65 पैसे में माल दे रहा है, तो मैंने पहले तो इसका रेट बढ़ा दिया, 80 पैसे कर दिया, क्योंकि मुझे एक ही रेट पे माल नहीं लेना होता है। हम रेट को बढ़ा बढ़ा के कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा हमको किस रेट में माल दे रहा है। तो अभी यहां मैंने, आप ये देखेंगे मैंने इसको काटने में -40 पैसे में लगा दिया है, क्योंकि 65 पैसे में आया है और -40 पैसे मैंने इसको बेचने में लगा दिया है। अगर ये सौदा हमारा ट्रेड पूरा हो जाता है तो आप ये समझे 65 पैसे में हमारा माल आया और -40 में मैंने बेच दिया, तो इसमें से जो हमारा ब्रोकरेज है वो कट जाएगा, जो कि 18 पैसे का ब्रोकरेज है। तो अभी आप ये समझे हमारा कितने पैसे हमें इसमें बचते हैं, करीबन हमें इसमें 25 पैसे बचते हैं इस वाले ट्रेड के अंदर, जो इस वाले ट्रेड की बात कर रहा हूं। तो 25 पैसे अगर हमें बचते हैं तो 25 पैसे में से 18 पैसे अगर हमने ब्रोकरेज दे दिया तो हमें करीबन 7 पैसे बचते हैं। 7 पैसे में हमारे 2 लॉट ट्रेड हुए हैं, यानी 6000 शेयर। 6000 शेयर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमें 420 रुपए बड़े इजीली इस मार्केट में बच जाते हैं। दोस्तों ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग। अब दोस्तों ऐसे समझिए कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3000 मल्टीप्लाई हमने 7 पैसा प्रॉफिट कमाया है, यानी 2 लॉट के अंदर 6000 शेयर हो गए। सपोज 6000 शेयर में हमने 7 पैसे कमाया, यानी 420 रुपए हमने बिना किसी टेंशन के अर्न कर लिया। ये आपका प्रॉफिट हो गया।
अब आप इसमें आपको लगेगा कि 420 रुपए का प्रॉफिट केवल। दोस्तों ऐसा है कि अभी मैं इसके अंदर एक चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप ये समझें कि इसके अंदर एक बार में एक टोकन, ये वाला एक टोकन, ऐसी इसके अंदर 250 टोकन एक बार में चल रहे हैं। इस वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर 250 टोकन रन हो रहे हैं। 250 टोकन मैं आपको समझा देता हूं अगेन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो एक लाइन है, एक लाइन यानी इतना एरिया, एक लाइन का इतना एरिया, ये एक टोकन में काउंट होता है, यानी हम इसको एक टोकन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, एक टोकन या एक रो। ऐसे ऐसे आपको 250 टोकन मिलेंगे और उसके अंदर 250 टोकन में स्टेट बैंक के साथ साथ ऐसे ऐसे आप कम से कम हो सकता है 10 स्टॉक आपका एक आईडी के ऊपर लग जाए। स्टेट बैंक, जैसे मैंने यहां पे आपको केवल स्टेट बैंक दिख रहा है, तो अगर सपोज आपने 10 स्टॉक लगा लिए और 10 स्टॉक के 250 टोकन हो गए, तो 250 टोकन दोस्तों एक साथ मार्केट में लेग फायर कर रहे हैं, यानी एक साथ मार्केट में रन हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि एक टोकन के अंदर भी आपको मिनिमम 100 रुपए से लेकर 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और ऐसे दिन में करीबन आपके 50 टोकन भी एक्टिव हो जाते हैं, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर हम मिनिमम 100 रुपए से भी लगा लें तो आपके 5000 रुपए एक दिन में यहां पे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि 250 टोकन आप एक बार में मार्केट में एक्टिव कर रहे हैं और 250 टोकन में अलग अलग स्टॉक की अलग अलग मूवमेंट है। जैसे स्टेट बैंक की अलग मूवमेंट है, अगर आप इसी पे विप्रो लगा लें, इसी पे टीसीएस लगा लें, इसी पे इंफोसिस लगा लें, तो उनके अलग अलग रिएक्शन है, अलग अलग उनकी पेइंग कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये जो जितनी भी स्ट्रेटजी आप करते हैं पूरी तरीके से है, जैसे मैंने आपको बताया 111, जैसे यहां पे लिखा हुआ भी है 111, तो ये 1-1 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी यहां पे बता दिया। 1-1 का क्या कॉन्सेप्ट है, ये 1-1 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि ये 1-1 कैसे यहां पे काउंट कर रहा है। 1 और 1 जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये 3 लेग, क्योंकि यहां पे एक साथ ट्रेड हो रही है। 3 लेग का मतलब 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, मगर ये तीनों लेग आपको दिखाई नहीं देती हैं। सौदा आपके सामने जो पंच होकर आएगा तो केवल वही सौदा पंच होकर आएगा। जैसे आपने ये 10 पैसे लेने में लगाया हुआ है, सपोज जैसे मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, जैसे ये आपके सामने सौदा यही होकर आएगा कि 10 पैसे में आपको दिखाई देगा कि आपका ये 10 पैसे में आ रहा है सौदा, ये वाला, मगर आपको आगे की 3 लाख से कोई मतलब नहीं है। मगर जो अगर आप बिहाइंड ऑफ द सीन देखेंगे तो बिहाइंड ऑफ द सीन ये 3 ट्रेड करके ला रहा है आपके, जो मैंने आपको एक स्लाइड के अंदर बताए भी थे। जैसे ये वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताए थे कि 3 ये ट्रेड किस तरीके से करके ला रहा है, वो ये कि फ्यूचर बाई कर रहा है, पुट बाई कर रहा है, कॉल सेल कर रहा है। तो मगर आपको इन चीजों को ये तो केवल एक फार्मूले के बेस पे मैंने आपको बता दिया कि इसको 3 लेग स्ट्रेटजी क्यों बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ये 3 लेग स्ट्रेटजी, 3 लेग स्ट्रेटजी इसको क्यों बोला जाता है, इस वजह से बोला जाता है। और 2 लेग का भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये 2 लेग का जो काम है ये एक्सपायरी के डेज का, ये हम ज्यादातर नहीं करते हैं। मैक्सिमम केस में हम 3 लेग स्ट्रेटजी करते हैं, मगर 2 लेग के भी जो प्रॉफिट है वो अमेजिंग है, मगर हम इनको एक्सपायरी के डेज में कवर करूंगा मैं आपको, जब एक्सपायरी के डेज में कोई वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम 3 लेग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो उसी की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी आप ये जो देख रहे हैं कि अगर मानो मिनिमम 100 रुपए का प्रॉफिट भी अगर आपको एक दिन में एक टोकन के ऊपर हो जाता है, मिनिमम एक 100 रुपए का भी, तो अगर आपने बाई चांस हम अगर 100 रुपए का प्रॉफिट भी एक टोकन पे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे अगर हमने 20 टोकन भी कर लिए, हम तो बिल्कुल मिनिमम ले रहे हैं, तो दोस्तों 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और ये तो प्रॉफिट हो गया नॉर्मल। और अगर ये इस तरीके का कोई केस कर लाया, जैसे मैंने आपको ये वाला केस बताया, ये जो टाटा पावर वाला केस बताया कि अगर ये इस तरीके का, क्योंकि दोस्तों ये काम भी इसके अंदर होते रहते हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं तो ये ट्रेड भी आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे कि आपने 10 पैसे की कोई चीज लगाई है वो 50 पैसे होके आ गई, कोई आपने 20 पैसे लगाई है वो आपकी 70 पैसे होके आ गई। दोस्तों ये जनरल आपको चीजें देखने को मिलेंगी और रेगुलर बेस पे मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, ये आपको जर्नल केस में मिलेंगी। तो ये आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। मानो 10 पैसे की चीज को अगर 50 पैसे करके ले आया, और वो भी स्टेट बैंक जैसी चीज में, स्टेट बैंक जैसे स्टॉक में, तो आप लगा सकते हैं 40 पैसे से अगर हम इसका प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 रुपए का प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा दे गया। तो दोस्तों ये इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि मिनिमम 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनकम इसमें आपको घर बैठ के हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन कोई भी कमा सकता है। दोस्तों ये जो रेट मैंने यहां पे लगाए हुए, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये रेट मैंने इसके नेचर के हिसाब से लगाए हुए हैं। सपोज इसका रेट
इसका जैसे रेट है, इसका रेट जैसे ये कन्वर्जन करा रहा है, मानो आपको जब काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा स्टेट बैंक कन्वर्जन करा रहा है या रिवर्सल करा रहा है। कन्वर्जन करा रहा है तो हमको रेट उसके हिसाब से लगाने हैं, रिवर्सल करा रहा है तो हमको रेट उसके हिसाब से लगाने हैं। मगर ये कन्वर्जन रिवर्सल कब पता चलते हैं? जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू करते हैं और पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड कर देते हैं। हर स्टॉक का अलग अलग नेचर होता है, कुछ स्टॉक कन्वर्जन कराते हैं, कुछ स्टॉक रिवर्सल कराते हैं। जैसे मैं आपसे रिलायंस की एग्जांपल बात करूं तो रिलायंस 90% केस में हमेशा कन्वर्जन कराता है। तो कन्वर्जन कराने वाले केस में हम उसको उस हिसाब से लगाते हैं कि उसके कन्वर्जन के रेट हमेशा बड़े लगेंगे और रिवर्सल के रेट हमेशा उसके छोटे लगेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक भी रिलायंस की तरह कन्वर्जन ज्यादा कराता है, तो कन्वर्जन के रेट हमेशा बड़े लगेंगे। आप ये देख रहे हैं जो ऊपर की स्ट्राइक है इसमें कन्वर्जन आ सकते हैं, तो हमें कन्वर्जन लेके नहीं, हमें रिवर्सल करके ट्राई करना है। अगर आप रिवर्सल कर देंगे उस स्टॉक का जिस स्टॉक में कन्वर्जन आ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत अहम चीज है इसको समझने की। जिस स्टॉक के अंदर भी कन्वर्जन हो रहे हैं आप उसका रिवर्सल ट्राई करते रहेंगे। अगर उसका बाई चांस रिवर्सल हो गया तो उसका कन्वर्जन बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक कन्वर्जन करा रहा है। कन्वर्जन यानी आपको परचेज करवा रहा है, तो आपको बेचने के लिए ट्राई करना है। और जैसे ही आपका माल बिक जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्जन करा रहा है, उसका जो नेचर है कन्वर्जन कराने का है, इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ स्टॉक। तो खर्चा काट के आप उस स्टॉक को कन्वर्जन लेने में लगा देंगे और आपका जो सौदा है वो ब्रोकरेज के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसे दे जाएगा। और मैं आपको कहता हूं, अगर कोई एक टोकन भी आपको 400 रुपए दे के जाता है और आपके ऐसे ऐसे 10 टोकन प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो आपके 4000 रुपए का प्रॉफिट आपको एक दिन में एक आईडी से हो जाता है। अब आप इसको 20 दिन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आपके 80,000 रुपए के करीब बैठते हैं, जो कि मैंने आपको हिंट भी दिया कि 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आप इस मार्केट में कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने आपको कवर करी हैं इस वीडियो के अंदर, कि कन्वर्जन रिवर्सल किस तरीके से रिएक्ट और अनरिएक्ट करते हैं। ज्यादातर स्ट्रेटजियों को हम इसी तरीके से इसमें फीड कर रहे हैं। सबसे जो अहम चीज है वो ये सीखने वाली है इसकी मार्केट वॉच। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टॉक का अपना नेचर होता है कि कौन सा स्टॉक कन्वर्जन करा रहा है यानी परचेज करा रहा है, और कौन सा स्टॉक रिवर्सल करा रहा है यानी बिकवा रहा है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग इसमें रेट फीड करने होते हैं। इस रेटों को किस तरीके से हैंडल करना होता है, इन सब चीजों को मैं आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर में बताऊंगा, जब आप इस ट्रेडिंग को कर रहे होंगे। तो ये मैं आपको कोर्स के अंदर भी बता दूंगा, और ये फ्री कोर्स है दोस्तों। इन वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें आपको बिना कोर्स करे भी समझ में आ सकती हैं। मगर जो लोग इनको बिल्कुल डीपली सीखना चाहते हैं, इनके अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एक कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप मुझको अप्रोच करके इन सब चीजों के बारे में डीपली तरीके से समझ सकते हैं। ये फिलहाल मैंने आपको सीआर के बारे में सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको, और सीआर के ऊपर अभी 150 वीडियो बनेंगे जो अलग अलग स्टॉक के ऊपर मैं बना के दूंगा, तो आप उसको भी सीख के सीआर की स्ट्रेटजी के ऊपर बड़े आसानी से काम की बात हो गई। अब जैसे मैंने आपको टाटा पावर का एग्जांपल दिया कि हमने कोई चीज 10 पैसे लगा रखी है और वो 90 पैसे उसको करके ले आया, तो दोस्तों वो अपॉर्चुनिटीज इस बाजार में अलग हो गई कि आपने 60 पैसे लगाया हुआ था, अब ये इसको करके ही मानो 2 रुपए में ले आया या 20 रुपए में करके ले आया या 10 रुपए में करके ले आया, तो दोस्तों वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया मल्टीप्लाई लॉट, यानी 3000 शेयर के हिसाब से। दोस्तों अगर वो 2 रुपए में करके ले आया तो आपका जो मल्टीप्लाई प्रॉफिट हो गया 6000, 10 रुपए में करके ले आया तो मल्टीप्लाई उसका प्रॉफिट हो गया 30,000, और अगर 20 रुपए में करके ले आया तो मल्टीप्लाई हमारा प्रॉफिट हो गया 60,000। और दोस्तों ये करके लाता है, ये ऐसा नहीं है कि मजाक है दोस्तों। ये जब आप इस क्लासेस को कंटिन्यू देखेंगे, इन क्लासों को जो मैंने आपको बताया 150 वीडियो इसके अंदर बनेंगे, आप इन 150 क्लासेस को देखेंगे तो मैं कई सारे स्क्रीनशॉट मैं इन 150 वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आज ये स्क्रीनशॉट मैंने टाटा पावर का आपके साथ डिस्कस करा, इस वाली स्लाइड के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने आपको बता रहा हूं कि हमारी जो फीडिंग रेट है वो हमने 10 पैसे लगाया, जो आप यहां पे देख भी रहे हैं, हमने 10 पैसे लगा रखा है, मगर इसको करके ले आया है 90 पैसे में। दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 10 पैसे में लगा रखा है, ये इसको 10 रुपए में भी करके ला सकता था, ये इसको 15 रुपए में भी करके ला सकता था। मतलब कहने का मतलब ये
कोई लिमिट नहीं है, ये 1.5 रुपए में भी करके ला सकता है, मगर जो भी करके लाएगा, जितने में भी करके ऊपर में लाएगा, वो मल्टीप्लाई लॉट आपका प्रॉफिट होगा। आप सोच सकते हैं यदि ये इसको बाई चांस 5 रुपए में कर लाए तो दोस्तों आपका जो मल्टीप्लाई प्रॉफिट हो गया वो करीबन 70,000 रुपए के आसपास हो गया। और दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, भी आपको ये मजाक लग रहा होगा। अभी अगली क्लासेस में कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, क्योंकि जब मैंने क्लासेस शुरू करी हैं तो सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको एक दिन में नहीं दिखा सकता। आज फिलहाल मैंने आपको ये पहला स्क्रीनशॉट दिखाया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा कि ये जो फीडिंग हम रेट करते हैं, इन रेटों के पीछे क्या साइकोलॉजी है। ये जो लेने में लगाते हैं ये जस्ट एक फॉर्मूला है लेने का और बेचने का, और जब ये मार्केट में रन हो जाते हैं ये फॉर्मूले, तो ये कुछ भी करके ले आते हैं दोस्तों। ये अगर मैं बात करूं, अगर आपने 10 रुपए में कोई चीज लेने में लगाई हुई है, मारुति जैसा शेयर 10 रुपए में लगाया हुआ है, तो दोस्तों वो 100 रुपए में भी उसको करके ला सकता है। यानी 100 का उसका लॉट है मारुति का, 100 मल्टीप्लाई, अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसको, तो प्रॉफिट हो गया 10,000। और दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको ऑर्डिनरी अकाउंट में नहीं मिलती हैं और ऑर्डिनरी ट्रेडिंग में भी नहीं मिलती हैं। ये जो सब अपॉर्चुनिटीज हैं बाजार में, ये विक्स के चलते चलती हैं। जो वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देखते हैं, जैसे जैसे विक्स बहुत ज्यादा हाई होती है तो स्टॉकों की विक्स, जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ स्टॉक हमारे बहुत ज्यादा चर्चा में है, अडानी पोर्ट, अडानी इंडस्ट्रीज, अडानी के कई ग्रुप, अभी टीसीएस के, इन्फोसिस के, विप्रो के रिजल्ट आए तो उनकी जो विक्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो उन्हीं के अंदर जो शॉर्ट पड़ते हैं दोस्तों वो अमेजिंग होते हैं। तो जैसे जैसे वो आप इन क्लासों को समझते जाएंगे, जितनी भी चीजें मैं आपको इन स्लाइडों के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप जैसे जैसे इन क्लासेस को समझते जाएंगे आपको पता लगेगा दोस्तों कि ये स्ट्रेटजियां किस तरीके से मार्केट के अंदर काम कर रही हैं और ये किस तरीके से आपको अमेजिंग प्रॉफिट देती हैं। दोस्तों शुरू में हम 25,000 से लेकर 25,000 की बात करते हैं दोस्तों, हम ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते हैं, मगर जैसे जैसे आपको अनुभव होता चला जाता है आप घर बैठे कम से कम 1 लाख रुपए तक का अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको इसके अंदर और बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप हार्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते जाएंगे आपको कई सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों जब मैं आपको बस इतना शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये जो मार्केट का जो स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स आप देखते हैं, ये लेवल अप कोर्स है, ये आपने ना कहीं अभी देखा होगा ना सुना होगा। ये एल्गोरिथम की यूनिक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको अभी, ये सीआर के बारे में मैंने पहली स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ आज डिस्कस करी है और इसके मैंने अभी आज शॉर्ट वीडियो बनाया है। सीआर के अभी 150 वीडियो मैं आपको इसी क्लासरूम के अंदर बनाऊंगा, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और A to Z जितने भी स्टॉक हैं, चाहे वो एसीसी से लेकर जी टेली तक, क्योंकि आज मैंने स्टेट बैंक के ऊपर बताया है आपको, तो ए से लेकर जेड तक जितने भी स्टॉक हैं अलग अलग उनके लॉट हैं। तो हर स्टॉक के अलग अलग रेट, अलग अलग फॉर्मूले से हम इस एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के अंदर लगाते हैं। तो हम इन सब चीजों को 150 क्लास के अंदर समझेंगे सीआर के कि इनके क्या फॉर्मूले हैं। इसके अंदर दोस्तों जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल आपको नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं 5 साल से, लास्ट के 5 साल से आजकल टेक्निकल का चलन बहुत चल गया है, मगर दोस्तों हम भी टेक्निकल सिखाते हैं। मगर अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है तो दोस्तों टेक्निकल सीखने के बाद भी एक हेडेक है मार्केट से पैसा निकालने का। मगर जो ये एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर की ट्रेडिंग है, स्ट्रेटजी है दोस्तों, इसमें कोई हेडेक नहीं है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो मैजिक है कि 10 पैसे की चीज को 10 रुपए में भी करके ले आता है, यानी ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ये सबसे इसका अमेजिंग पार्ट है और इसमें दोस्तों आपको केवल एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसमें कोई टेक्निकल और फंडामेंटल आपको करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप कोई भी इसको कर सकता है, एनीबडी कैन लर्न दिस कोर्स। इसमें कोई 18 साल का स्टूडेंट भी कर सकता है और 70 साल का कोई ओल्ड व्यक्ति भी कर सकता है, चाहे वो रिटायर है चाहे वो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ के लिए तो ये कोर्स
बहुत ही बढ़िया है। जो लेडीज जो घर में रहती हैं वो ऑनलाइन इस कोर्स को कर सकती हैं। दोस्तों ये बिल्कुल यूनिक वे मार्केट में काम करने का है और आप घर के क्लासरूम में इन सब स्ट्रेटजियों को आके सीख सकते हैं। दोस्तों हम मार्केट में पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं और हम इस तरीके की स्ट्रेटजियों की खोजबीन करते रहते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको खुशी ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर बताऊंगा। तो आप जो भी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो आप इन वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनकी कॉस्ट है, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। आज ये क्लास 1 मैंने आपको प्रोड्यूस किया है। कैसे ऐसे मैं 150 वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो अगर आप इनको भी देख लेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्या चीज है और आप इनको देख के भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो का कंटेंट आपके कहीं भी काम आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मेरा इस वीडियो का पर्पस कोई फीस कमाना नहीं है, मगर दोस्तों मैं केवल आपके साथ कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी लेके आया हूं जो लोग इस मार्केट में बड़े बड़े नुकसान मार्केट के अंदर दे रहे हैं। तो ये एक मात्र ऐसा तरीका है जिसमें आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कैपिटल के, बिना किसी हेडक के, बिना किसी टेक्निकल करे। जी दोस्तों, ना कोई कैपिटल के ना कोई टेक्निकल करे, आप इस मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। जो इसका रिटर्न है वो 25,000 से लेकर 1 लाख तक का भी हो सकता है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इसको और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला, इन वीडियो का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। बस मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपको बताया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगे, मेरी स्टडी यूनिक लगे, तो बस मैं आपसे चाहता हूं कि इसको लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और ये नई नॉलेज स्टॉक मार्केट की ले सकें। तो दोस्तों जो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो सारी डिटेल आपके स्क्रीन पे यहां पे दिखाई दे रही है, यहां से भी जाके आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं और इन सभी के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।